जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में एक बार फिर से। काफी लंबे दिनों के बाद आज हमारा मिलना हो रहा है, लेकिन वही साथ आपका हमेशा की भांति बना रहे। और आप सभी पहुंच चुके हैं, मुझे पता है, लेकिन वही कौन तरह ला रहे हो गुरुजी के बाद वही चालगो जीवड़ा। हाँ, तो आज का टॉपिक है राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला यानी हाथ से, देखो हर एक व्यक्ति में कला होती है, उस कला को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं वह अपने पर डिपेंड करता है। चाहे अपने शिल्प कला की बात करें, चाहे स्थापत्य कला की बात करें, चाहे हस्तकला की बात करें, मूर्ति कला, सब एक कला है, वह अपने आप अंदर आई हुई है, जो जन्मजात है, वो हम किसी से सीख रहे हैं। और हस्तकला जो अपने हाथ से कार्य किया गया उसे हस्तकला कहा गया। प्रत्येक जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो शुरुआत करने से पहले तो ये महाराणा प्रताप जयंती पर जो धुरीना पर जो ऑफर था 18 जून तक का, वह आप देख लेना, 90% ऑफ का। ठीक है, स्पेशल राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और कॉम्बो कोर्स भी दिया हुआ है। और कोई भी आप टेस्ट देना चाहो तो यहां जाकर आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो धुरीना पर। उसके बाद स्पेशल आप लोगों ने राजस्थान पुलिस का जो कहा था वो वापस अब 249 का हो गया है, और 2 दिन के बाद में वापस ये 351 का हो जाएगा, पहले की भांति फिर 451 का हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कोई साथी छूटे ना, उनको बता देना। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की हस्तकला या लोक कला। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, ठोकर खाकर ही सही अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार, भेरा राम जी, जय भीम सबको, मम्मी का लाडला, जय हिंद, जय भारत। सर डीपी के फिजिकल की तैयारी करवाओगे क्या? जमुना चौधरी जी, अभी कोई व्यवस्था नहीं है, जब होगी उस समय करवाएंगे। तो हस्तकला हम देख ले, आपने जूती है, कठपुतलियां है, आपने ब्लू पोट्री कला है, कागजी पोट्री कला है, ये सारी जो चीजें हैं आने हस्तकला बोला। हाँ, तो अभी देखो आगे चला, तो जैसे अब ये राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा है ना। अब इसी मैप में अपने पढ़ेंगे हस्तकला। हस्तकला कैसे पढ़ेंगे सर? सबसे पहले लिखते हैं, टॉपिक का नाम है हस्तकला। व्याख्यात्मक पढ़ेंगे पूरा का पूरा। हस्तकला में सबसे पहले उन हस्तकलाओं को पढ़ेंगे जिनसे पेपर में सबसे ज्यादा आने की संभावना है। वह कौन सी है? 11 ऐसी हस्तकला है। कितनी? 11 ऐसी हस्तकला है जिन्हें भौगोलिक चिह्नीकरण में शामिल किया गया है। करण में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। अब आप मुझे एक बात बोलोगे, गुरुजी ये भौगोलिक चिह्नीकरण क्या है? क्या ये वही चीज है जो पेटेंट है? अरे जीवड़ा, पेटेंट वह चीज होती है, जैसे मैंने अपने कोई चीज बनाई कि ये पेटेंट है तो वो मेरी है। भौगोलिक चिन्हकरण में उस क्षेत्र को जो विख्याति या ख्याति प्राप्त होती है उसे भौगोलिक चिन्हकरण कहते हैं। अब इसमें 11 कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो हमने सबसे पहले गंगानगर और बीकानेर आते हैं। बीकानेरी भुजिया बहुत बढ़िया लगे गुरुजी, तो खा ले जीवड़ा, बीकानेरी भुजिया बहुत अच्छा। कोई जानता है तो इनके नाम कमेंट करके बताएं। हाँ पीयूष जी बताओ, शाबाश। रिट के लिए है क्या? अमित कुमार जी, सभी के लिए। आप एग्जाम के अंदर आप देख लेना, हस्तकला से प्रश्न आता है। बीकानेरी भुजिया हो गया, ठीक है। उसके बाद में नाथ द्वारा राजसमंद की, यहां लिख रहा हूं मैं, ये जो जिला तिलक की आकृति का है, यहां पर आ जाएगी फुलकारी। फुलकारी कहां की है? फुलकारी नाथ द्वारा की है, नाथ द्वारा की है। और आपने वो दुद्धा थल्लो बैठ के कसीदा कड दी, गोरे गोरे हाथा तो सुनेरी डोरनी, पावे फुलकारी उतो बेल बुटिया। ठीक है, मित्रा दे आगे वो गाना आएगा नहीं, मन पूरा ये गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन ध्यान है नहीं। फुलकारी गिप्पी ग्रेवाल को बहुत बढ़िया सॉन्ग है। वो है जयपुर। जयपुर के अंदर है सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट। और सांगानेरी प्रिंट के अलावा एक बगरू प्रिंट भी है, बगरू प्रिंट भी है। और बगनू प्रिंट के अलावा एक ब्लू पोट्री कला भी है। कौन सी कला है? ब्लू पोट्री कला भी। कितनी कला हो गई? 3 2 5 होगी गुरुजी। और लिखो, और लिखो, खट लिखांगा सर। ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़। सर प्रतापगढ़ में है थेवा कला। कौन सी कला है? थेवा कला। थेवा कला कहां पर है? प्रतापगढ़ की थेवा कला है। सर कोटा, बूंदी, यहां पर ये कोटा आ रहा है। कोटा की भी सर है। कौन सी है भाई? कोटा डोरिया साड़ियां। कौन सी है? कोटा डोरिया
साड़ी। अब कितनी होगी बताओ? बीका जी सर नहीं दिख रहा है भुजिया। कैसे नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है भाई? नाचने जाने आंगन टेढ़ा कैसे नहीं दिख रहा है? मैप नहीं दिख रहा है। मैप तो मुझे ही पता है नहीं दिख रहा है, बाकी तो सब दिख रहा है ना। आप तो जो चीज है उसको पढ़िए, मैप का क्या करना है आपको? आप तो बाकी चीज पढ़िए। अब देखो यहां पर है नागौर। नागौर का है मकराना मार्बल। मकराना जब जगह का नाम लिख रहा हूं मैं, मकराना मार्बल। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक है पोकरण पोट्री। पोकरण पोट्री फुलकारी नाथद्वारा के यहां का एक मोलेला गांव पड़ता है। नाथद्वारा में कौन सा गांव पड़ता है? मोलेला गांव। मोलेला गांव। और मोलेला गांव जो है यहां की आप लोगों को पता होगा, मोलेला गांव की पूरे भारत में प्रसिद्ध रही है, जिसे क्या बोलते हैं आप बताओ? पूरे भारत में प्रसिद्ध रही है टेराकोटा कला। टेराकोटा कला। टेराकोटा कला। अब एग्जाम में प्रश्न आता है टेराकोटा कला, यानी जो मिट्टी होती है उसको पकाकर जो मृण मूर्तियां बनाई जाती है। मोलेला गांव राजसमंद की है। मोहनलाल कुम्हार यहां का प्रसिद्ध कलाकार है। और फिर उदयपुर है, ये जालोर सिरोही उदयपुर। उदयपुर के अंदर है कठपुतली। कठपुतली लकड़ी से बनाई जाने वाली कठपुतली जो होती है, अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है। कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है। अब हम राजस्थान में इन कला संस्कृति के अंदर पढ़ते हैं जालोर मिट्टी के गांव के। ये जो बता रहे हैं लड़ाकू विमान जी, ये वह चीज बनाई है मैंने जो 11 है। और 11 की 11 कहां शामिल है? ये सब की सब भौगोलिक चिन्हकरण में शामिल है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा हम जैसे पढ़ें तो हमसे प्रश्न पूछा जाए सर श्री गंगानगर क्या है? श्री गंगानगर। अब गंगानगर में क्या प्रसिद्ध है आप बताओ? क्या सर बता देंगे गंगानगर में? गंगानगर में है कृषि के औजार। कृषि के औजार। कृषि के औजार। तो सर गंगानगर के बाद में बीकानेर। आप नोट करते जाओ, पूरा का पूरा आपको बता देता हूं मैं। बीकानेर। बीकानेर में है भाई रामसर गांव की सुराई। रामसर गांव जो है यहां की क्या प्रसिद्ध है? सुराई प्रसिद्ध है। सर बीकानेर के अंदर एक प्रश्न आता है सुनहरी टेरीकोटा। बिल्कुल, सुनहरी टेरीकोटा भी बीकानेर का है। सर यहीं का तो है क्या? उस्ता कला। उस्ता कला यहीं की है, उस्ता कला। और यहीं पर अपने बात करें तो मथेरण कला जैनी कलाकारों की सर बहुत प्रसिद्ध है, मथेरण कला। और सर यहीं के हैं बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया पूरे भारत में प्रसिद्ध है, बीकानेरी भुजिया। अब सर प्रश्न क्या आता है? देखो यहां इनके बारे में यह भी प्रश्न आ जाए कि बीकानेरी भुजिया की शुरुआत किस महाराजा के काल में हुई? तो महाराजा है डूंगर सिंह। डूंगर सिंह महाराजा के समय शुरुआत। अब इसको चाहे मैप से भी याद करवा सकता था मैं, क्योंकि मैप आपको दिखेगा नहीं। जैसे देखो यहां पर मैप है मेरे पास में, लेकिन ये दिखेगा नहीं तो फिर फायदा नहीं है। तो आप सीधा जिले वाइज इसको उतार लीजिए। मथेरण कला जैसे अपने पढ़ते हैं जैनी कलाकारों द्वारा। जैनी कलाकारों द्वारा। जैनी कलाकारों द्वारा मथेरण कला हो जाएगी। उस्ता कला मुनवती कला के नाम से भी प्रसिद्ध है। किस कला के नाम से? मुनवती कला। और इस कला के जो कलाकार हैं, इस कला के कलाकार जो हैं वो क्या कहलाएंगे? सर वो तो कहलाएंगे उस्ताद। क्या कहलाएंगे भाई? उस्ताद। और हमसे ये पूछा जाएगा उस्ता कला कहां पर होती है? ऊंट की खाल पर किया गया सुनहरा चित्रांकन। उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल पर किया गया सुनहरा चित्रांकन। सुनहरा चित्रांकन ये तो क्या है? उस्ता कला के अंदर शामिल होता है। मथेरण कला आला गीला, बिल्कुल बिल्कुल शालू तंवर जी, आला गीला पद्धति भी यहां की आप बताए रखे। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर बीकानेर में है आला गीला। आला गीला ये भी यहीं पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इसको साथ साथ नोट कर लीजिए, वरना आपको पता है टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना आशु जी के ट्रिक। वहां से मैं आपको ये पूरी पीडीएफ भेज दूंगा,
ठीक है, इतने दिन बाहर था तो क्लास नहीं ले पाया। आज से आप पर ऐप की भी जो क्लासें हैं वह भी सारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, हां, राम सिंह से बिल्कुल, जय हिंद, मोहरदान, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, ये उतार लिया बीकानेर के बाद में। अब पढ़ेंगे जैसलमेर। अब देखो यहां आप कहो सर इनके बारे में पूरी आगे की जानकारी आपको पूरी मिलेगी, लेकिन आप उतार लीजिए जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और अपने बात करें सिरोही। क्या है? सिरोही। अब आप मुझे बताएं, जैसलमेर में जब बात करते हैं जैसलमेर में, तो जैसलमेर में पढ़ते हैं जो लोई, कंबल या अपने पढ़े यहां पर दर्पण का कार्य, जिसे मिरर वर्क बोलते हैं ना, दर्पण का कार्य, या पढ़े जैसलमेर में पेच वर्क। ठीक है, यह कार्य अपने जैसलमेर में पढ़ते हैं। सर बाड़मेर, अरे वाह भाई वाह, अठे तो बहुत जोर की कला है। एक को नाम है अजरक प्रिंट। क्या नाम है? अजरक प्रिंट। और एक का नाम है मलीर प्रिंट। सर इनके बारे में व्याख्या पूरी आगे पढ़ाऊंगा। अभी आए हैं, थोड़ा सा लिखिए तो सही, जानिए तो सही, आगे पूरा इतिहास पढ़ा है। बाड़मेर में कांच का कार्य, कांच का कार्य कहां पर होता है? यानी कांच का जो मिरर वर्क जिसे बोलते हैं, मिरर वर्क जो है वो कहां पर होता है, ये अभी मैं आपको बताता हूं। बीच में नहीं, कितना होते अभी पूरे 1000 आए नहीं, कहां गए भाई? ग्रेनाइट सिटी से नमस्कार सरवण जी, नमस्कार नमस्कार। टसन नालो, हाँ आप पढ़ो अजरक मलीर प्रिंट बताऊं तो कांच का कार्य जिसे अपने बोल देते हैं कांच की कसीदाकारी यानी मिरर वर्क बोल देते हैं। ये आपको पता है चौहटन। अभी आप 1000 पूरे नहीं हुए हैं, शेयर कर दीजिएगा एक बार, उसके बाद में बात करते हैं। देखो अजरक प्रिंट जो एकमात्र ऐसा प्रिंट है जो दोनों तरफ होता है, मलीर प्रिंट है। उसके बाद में यहां पर नक्काशीदार फर्नीचर भी है बाड़मेर के, नक्काशीदार फर्नीचर भी बाड़मेर के हैं। और आपसे पूछा जाए एक दाबू होता है, दाबू का मतलब क्या होता है? कोई चीज है बटा पर रंग कौन लगानो, तो आप अभी ने बांध दियो या अभी पर लुई या लुगदी लगा दी तो बिना दाबू लगा दियो, ठीक है, और भी बाकी जगह पर रंग कर दियो, वो हुआ दाबू। तो अठे बाड़मेर के अंदर थाने ध्यान हुआ है तो एक मिट्टी को दाबू लग गया बालोतरा बाड़मेर के अंदर, ठीक है, और बालोतरा लूणी नदी के किनारे है, ध्यान रखना, मिट्टी का दाबू। तो मिट्टी का जो दाबू है ये कहां का है? बालोतरा बाड़मेर का है, बालोतरा बाड़मेर का है, और ये लूणी नदी के किनारे है। अब जालोर के बताओ आप। जालोर में सर लेटा गांव है, लेटा गांव की जूतियां प्रसिद्ध है, लेटा गांव की जूतियां प्रसिद्ध है। अरे भाई साहब, सर लेटा गांव का तो खेसला है, वेरी वेरी नाइस पर्सन। जूतियां तो भीनमाल की प्रसिद्ध है, हरजी गांव के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, पता है मुझे, तो मैं यही देख रहा था, थे के बताओ। लेटा गांव का खेसला, जालोर का, जालोर के अंदर भीनमाल की जूतियां, भीनमाल की जूतियां। सर जालोर में भीनमाल की जूतियों के अलावा बताइए। अरे जालोर के अंदर और भी है, हरजी गांव जो है यहां के मामा जी के घोड़े, मामा जी के घोड़े। और पूरे राजस्थान में आपको पता हो तो सिरोही एकमात्र ऐसा जिला है जहां की एक ही खास प्रसिद्ध चीजें हैं, वो है तलवारें। और तलवारें यहां की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? सिरोही की क्या प्रसिद्ध है? तलवारें प्रसिद्ध है। सिरोही जिसकी स्थापना सहसमल के द्वारा की गई थी, यहां की तलवारें प्रसिद्ध है। मान सिंह के समय जिन तलवारों की शुरुआत हुई। हां, बाड़मेर हस्तकला का सिरमौर, बिल्कुल, बाड़मेर को हस्तकला का सिरमौर कहते हैं, बाड़मेर को हस्तकला का सिरमौर कहते हैं, हस्तकला का सिरमौर कहते हैं। और अभी एक नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था कांच के कार्य के लिए, उसका नाम था रूमा देवी, ठीक है, मिरर वर्क का कार्य, रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अजरक प्रिंट यहां पर मोहम्मद यासीन सिंपा, पूरी जानकारी आगे पढ़ेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी आप शेयर नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा
हाँ बिल्कुल हो गया। यहां से आगे चलते हैं। हाँ आगे चलते हैं। देखो आल्यो सिरोही हो गयो। सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा और बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़। शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ उदयपुर का क्या प्रसिद्ध है? सर उदयपुर की प्रसिद्ध है पगड़ी। वाह भाई वाह। और यहां पर बागोर हवेली जो है अमरचंद बड़वा द्वारा निर्मित बड़ा सारू मोटी पगड़ी रखेड़ी है जी। इन अलावा अरे कठपुतली क्या है? कठपुतली, हाँ गुरु जी कठपुतली। मेटल धातु के खिलौने, मेटल धातु के खिलौने। बाकी आप बता दो जो मैं छोड़ रहा हूं वो देखता हूं। आपको बताया हुआ है, मैंने क्लास ली हुई है। हाँ जीआरडी म्यूजिक आला गीला जो है वो झुंझुनू में भी है, भित्ति चित्र है वो हर जगह भया। ठीक है, फेमस तो हो। डूंगरपुर, डूंगरपुर में है रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग ये कहां का है? गलियाकोट का, गलियाकोट। अब बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में आम पापड़, आम पापड़, आम पापड़। और है यहां पर एक स्थान पड़ता है बांसवाड़ा में चंदू जी का गड्ढा, चंदू जी का गड्ढा। यहां के है तीर कमान प्रसिद्ध, तीर कमान प्रसिद्ध। और सर और बताऊं था ना मैं, बांसवाड़ा के अंदर ही याद रखना है, नोट्स बना लियो काम आएगा। ठीक है, आम पापड़ के अलावा काले पत्थर की मूर्तियां, काले पत्थर की मूर्तियां अभी अठे की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के अंदर अपने को पता है थेवा कला। क्या है? थेवा कला। ये पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है प्रतापगढ़ जहां की थेवा कला प्रसिद्ध है। हाँ अर्जुन भाई नहीं, हाँ बिल्कुल बागोर हवेली रखी हुई है, बिल्कुल लकड़ी के खिलौने पेपर में से, बिल्कुल के बात ही जरूरी बताओ। हाँ आगे चले, चलो गुरुजी आगे चलो। अब बताओ नेक्स्ट जिलो, आप जिला बताओ। सर जी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में जिवड़ा कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। अब देखो यहां पर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको पता होगा एक स्थान पड़ता है बस्सी। क्या पड़ता है? बस्सी। और इस बस्सी का कावड़, गणगौर और बेवान, ये मैंने आपको बताया हुआ है। बस्सी का कावड़ है, गणगौर है, बेवान है। बस्सी को मुख्य रूप से काष्ठ कला का केंद्र माना जाता है, काष्ठ कला का केंद्र। काष्ठ कला का केंद्र क्या है? बस्सी है जीवड़ा। फिर चित्तौड़गढ़ में गुरुजी एक जगह और आवे है, बठा को पूछीजिए, जैसे आकोला, आकोला जिसे छिंपों का आकोला कहते हैं। आकोला, आ से आकोला, आ से आजम, आ से आजम, आजम। और फिर यहीं पर जाजम, आजम जाजम जो प्रिंट है, आजम जाजम प्रिंट कहां का है? अकोला का है। सर छपाई का कार्य करने वाला, अरे गीत कौन सुना करो, और रंग दे रमन ओ जू रंग दे, हमारी सासू जी ने दाए कोनी आई रे नीलगर और रंग दे। तो वो रंगाई छपाई को काम करने वाला तो रंगरेज या नीलगरी कहलाता है। अब यहां आजम क्या है और जाजम क्या है? आजम ऐसे आजम और ऐसे, अस्सी कलीरो थाने घाघरो सिमा दूं, चुनरी मंगा दूं थाने तारा सुजड़ी, एक बार डीजे पर रात, एक बार डीजे पर नाच मारी सजनी थाने अठू में आजम का घाघरा ला दूं। तो आजम प्रिंट का तो घाघरा हुआ है। और जाजम प्रिंट जो मतलब की धार्मिक और मांगलिक कार्य में लिया जाता है वो जाजम प्रिंट होता है। कोटा, कोटा की है ब्लैक पोट्री। क्या है? ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री हो गई कोटा की। कोटा की है
कोटा डोरिया साड़ी, यहां की है मसूरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी। ठीक है, यहां की दिगोद की साड़ी, जिनेब की साड़ी पे सारी हटेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश सर। झालावाड़, झालावाड़ में कियर है मंठा कौन थे बताओ? दाबू प्रिंट। अरे दाबू देखो याद कैसे करोगे? दाबू जो होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, देखो आपको पता होगा अपने आप दाबू में सर किसका प्रयोग किया जाता है। मैंने यहां पर दाबू लिख दिया, ये क्या लिखा हुआ है? दाबू। दाबू को आप दूब पढ़ो, याद हो जाएगा। दूब, दूब जो होती है वो हरे रंग की होती है, और हरे रंग पर आप बोल कि लाल रंगी, तो हरियो और लाल रंग दाबू प्रिंट के है बताओ। हाँ, जादम बिछाने के काम में ली जाती है। बिल्कुल जी के नाथावत, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही पूरा पढ़ेंगे। 12 में मांगरोल का, मांगरोल का, मांगरोल, मांगरोल का जो है वो है खादी टेरीकोटा। क्या है? खादी टेरीकोटा जो है वो मांगरोल का है। बिल्कुल सही है सर। सर सवाई माधोपुर, अरे सवाई माधोपुर के अंदर तो पीओपी के खिलौने, पीओपी के खिलौने, यहां पर है मेन छपाई का कार्य। शामोता गांव, शामोता गांव की मूर्तियां सर। और सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में और है खस व इत्र, खस व इत्र। और एक आपसे पूछा जाए मोम का दाबू कहां का है, तो मोम का दाबू भी यहीं का है, नोट कर लेना। मोम का दाबू, मोम का दाबू वो भी कहां का है? यहीं का है। बिल्कुल गुरुजी फिल्मी कागलो सन्नी भरतपुर आज देखोगे फिल्मी कागलो, शाबाश बहुत बढ़िया। कितना साथी जुड़ रहे हैं हमारे सागे, मन तो दिख रही को नहीं रहे। बताओ बताओ, शाबाश सर। लकड़ी के खिलौने, बिल्कुल ओम प्रकाश गोस्वामी जी है। हस्तकला को जो संरक्षण है वो राजसिकों के द्वारा, राजसिकों की स्थापना 3 जून 1961 में हुई। बिल्कुल हाँ, चलना आगे, चालो आग लो जिलो, चला फिर उतार लिया ये। सवाई माधोपुर के बाद में चलते हैं करौली, धौलपुर, अलवर और भरतपुर। अब देखो करौली, करौली के अंदर एक स्थान पड़ता है हिंडोन, हिंडोन स्थान है। और इस हिंडोन सिटी के अंदर लाख की चूड़ियां हैं। कौन सी चूड़ियां हैं? लाख की चूड़ियां हैं। धौलपुर, धौलपुर के अंदर तूड़िया हस्तशिल्प, प्रश्न क्या आएगा? तूड़िया हस्तशिल्प, यानी सर ये क्या होता है? अरे ओ वह नकली जिया पायल वगैरह को नहीं है, पायल जिन्हें आप पाजेब बोला, हाँ पाजेब, यानी नकली आभूषण, नकली आभूषण, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं, इनके लिए धौलपुर। अलवर, अलवर के अंदर कागजी पोट्री, कागजी पोट्री सर यह कियान की हुआ है। जैसे यो है कागजी पोट्री, इनके अंदर आई साबुन डिजाइन करेडी हुआ है, ई साबुन थे देख लो मैं कितो सुनो बनाने ला रही हूं चित्र। ठीक है, लेकिन अलवर में थानागाजी की मूर्तियां भी प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री के अलावा थानागाजी की मूर्तियां भी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? मूर्तियां भी प्रसिद्ध है। फिर भरतपुर, भरतपुर में है नडवई की जूतियां, नडवई की जूतियां, नडवई की जूतियां। अब बताओ सुनहरी प्रिंट बीकानेर करवा दिया ये तो। मनोज भाटी जी बताओ, नोट कर लो आप सारी चीजें। यहां मटके और कागजी पोट्री अलवर की, बिल्कुल नडवई की तूड़िया हस्तशिल्प, बिल्कुल यही का है तूड़िया हस्तशिल्प।
आगे चलते हैं। शाबाश, अभी 8,000 को नहीं आए थे। आसू सर मेरा एक प्रश्न है आपसे, राजस्थान पुलिस में आवेदन कर सकती हूँ क्या? 3.5 का चश्मा है। महनाज बानो जी आप कर सकते हैं आवेदन। भरतपुर के अलावा चलते हैं, चलो यहां देखते हैं भरतपुर के अलावा। अब भरतपुर के बाद में भरतपुर जयपुर। अब जयपुर में बहुत सारी है, तो पहला जयपुर ने पूरा ही कर लिया। गुरुजी के है पाव रजाई, पूरा करवाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने वहां करवा दिया। ऐप वालों को दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं ये, ठीक है। पाव रजाई, पाव रजाई के बाद में सर यहां पर तो कोफतगिरी, कोफतगिरी। सर मुरादाबादी, बिल्कुल मुरादाबादी। जयपुर की बताओ आप सब भी, मुरादाबादी। सर मीनाकारी, अरे थे बताओ तो शुरू। सर ब्लू पोल्ट्री, अरे कौन बता रहा है ये? वाह भाई वाह, सारे होशियार हो। सर यहां पर तो है ना जयपुर के अंदर पाव रजाई, आपने कोफतगिरी, मुरादाबादी, मीनाकारी, ब्लू पोल्ट्री, कुंदनगिरी, कुंदनगिरी। सर हाथी दांत की चूड़ियां लिखा रखो, हाथी लाख की चूड़ियां, सॉरी लाख की चूड़ियां। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, और संगमरमर की मूर्तियां, संगमरमर की मूर्तियां, फूल पत्ती वाली साड़ी जोबनेर की, फूल पत्ती वाली साड़ी। गुरुजी ये कहां की है? आज जोबनेर की है भाया। गुरुजी जोबनेर, हाँ बिल्कुल। और सर जयपुर के अंदर फूल पत्ती वाली संगमरमर की मूर्तियां, बगरू प्रिंट हो गया। गेहूं के बिंदन का दाबू, ठीक है, गेहूं के बिंधन का दाबू, ठीक है। और थे बताओ मनब। सर मुझे नींद, कोफतगिरी, मुरादाबादी, कुंदनगिरी, लाख की चूड़ियां। कोफतगिरी लिख दिया, मुरादाबादी लिख दिया, और बताओ। गलीचे, लहरिया, बिल्कुल लहरिया और पोमचा, लहरिया, ठीक है, लहरिया, पोमचा। और बता दो कोई रह तो नहीं गया क्या जयपुर का, जल्दी से। फूलपत्ती जयपुर के, हाँ बिल्कुल, हाँ स्टडी ग्रीन जी, गेहूं का बिल्कुल। सपना राठौर जी, सोने चांदी, बिल्कुल बिल्कुल। हरी नागौरी जी धन्यवाद, प्रणाम। मेंटली भी दासू जी कैटरिक, यार तू नाम चेंज कौन करे भाई? कौन है मेंटली? मेरे सागे हो गए, मेरे साग तो बढ़िया रहना चाहिए हैं। गोटे की चुनरी, बिल्कुल बिल्कुल, सारा हो जाए। ये सारा जयपुर का ही है। गोटे की चुनरी में शेखावाटी भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, अपने वहां पर पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो जयपुर हो गया। जयपुर के बाद में चलते हैं, नोट करते रहना साथ साथ। सर आगे आगे लिखो। सीकर, सीकर के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में चूरू, चूरू के बाद में हनुमानगढ़। हमने राजस्थान के बाहर का अध्ययन कर लिया है, अंदर अभी चलेंगे। सीकर, सीकर के अंदर आपको पढ़ा होगा स्थान खंडेला, खंडेला। और खंडेला में एक है गोटा जरी, गोटा जरी। और गोटा जरी बड़ा प्रश्न आया है, याद कर लीजिए। सलमा सितारा इसी को कहते हैं, सलमा सितारा। सर गोटा जरी के प्रकार, अरे सुन ले, लप्पा, क्या बोलते हैं? लप्पा, वाह, लप्पी, ओहो, लप्पा, लप्पी। किरण, सर किरण तो नाम, अरे कोई बात नहीं। बांकड़ी, चंपाकली, चंपाकली। मुकेश, जरदोजी, जरी। ये सारी चीजा थाने याद होनी चाहिए, एक एक मुंह पर, जबान पर, जना जार पार पड़ेगी। हाँ ये झुंझुनू अंदर की प्रसिद्ध को नहीं, बेला बैठा कोई काम कौन करा, बता दो कोई झुंझुनू वाला। हाँ सर चूरू, चूरू में तो है चंदन की लकड़ी पर नकाशीदार, चंदन की लकड़ी पर चंदन का कार्य, चंदन की लकड़ी पर चंदन
चंदन का कार्य। हनुमानगढ़ में प्रसिद्ध है भाई साहब खेल का सामान, खेल का सामान। सर चूरू के अंदर बंदेज मंडी भी है क्या? अरे बंदेज का कार्य सर्वाधिक होता है सुजानगढ़ में, बंदेज मंडी तो जोधपुर में है, ऐसे पूरा याद रखो। बंदेज का कार्य भी होता है चूरू में, बंदेज का सर्वाधिक कार्य और किस स्थान पर होता है? सुजानगढ़ कन्हैयालाल सेठिया की जन्मभूमि। बिल्कुल। शीशम के फर्नीचर गंगानगर में, बता दिए शीशम के फर्नीचर जो है गंगानगर के हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब्रेला फालना, हाँ हरी मेथी लोहा की पोखरण पोटरी। चंदन का जयपुर प्रसिद्ध है लेकिन मुख्य रूप से चूरू का है। ठीक है आगे चले, चलो अब कौन सा जिला आएगा? अब आएगा जोधपुर। देखो जोधपुर का कबूतरान कान्यो मान्यो कुर, चालो छोरा जोधपुर। अरे यहां का तो मोठड़ा, सर यहां का बादला, सर यहां का तो अपने बात करें क्या बोलते हैं, जस्ते की मूर्तियां, जस्ते की मूर्तियां, डूंगरशाही ओढ़नी, यहां की चुनरी, सर यहां का बंदेज मंडी जोधपुर के अंदर है। चढ़वा जाति के मुसलमानों द्वारा कार्य, सर यहां पर तो पढ़ेंगे नौरंगी जूतियां, नौरंगी जूतियां नहीं लिखा ना, नौरंगी जूतियां। सर हाथी दांत की चूड़ियां, हाथी दांत की चूड़ियां। अब बताओ चुनरी, बताओ साफा, बिल्कुल बता रहे हैं महेंद्र सिंह जी, बहुत बढ़िया। यहां का साफा भी प्रसिद्ध है। और बताओ, शाबाश, साफा, चूड़ियां, नौरंगी, बताओ। कुंदन कला ज्योति बालन जी, बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेस्को बुनो झुंझुनू जीआरडी म्यूजिक, आके हुआ बात तो कला दूसरी है। बिनोटा चूरू का वो पूरा बताएंगे वहां जब चूरू की बात करेंगे। ओढ़नी, नौरंगी चूड़ियां, हाथी दांती, बता दिया भाई, सब करवाया हुआ है सारा का सारा ऐप के ऊपर भी। सर जी मैंने कल कोर्स लिया, क्या हुआ? कोर्स लिया वो केबल है, बताओ। कोर्स लिया, चालन कौन ला रही है? तो ही कौन सा यार, झूठ तो ना बोल। जोधपुरी कोट राष्ट्रीय पोशाक है हमारी जोधपुर की। जोधपुरी जो कोट है वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय पोशाक है, राष्ट्रीय पोशाक है। उसके अलावा अगर यहां पर बताएं, एल्यूमिनियम धातु के खिलौने, एल्यूमिनियम धातु के खिलौने। और जी इसके अलावा जोधपुर के अंदर केपडो का थे और दरिया बता रहे हैं, वो दरिया, बिल्कुल सालावास की दरिया। राजस्थान में दरिया 3 जगह की प्रसिद्ध है। सालावास की दरिया, दरिया कहां कहां की प्रसिद्ध है वो आपको फैक्ट के अनुसार बताऊंगा। लवाण दौसा की भी है, टांकला नागौर की भी है। आगे चलो, यहां पर है नागौर। नागौर जो है इसकी है बड्डू गांव की जूतियां, बड्डू गांव की जूतियां फिर प्रसिद्ध है नागौर के अंदर। ध्यान रखना, प्रश्न आता है नागौर से, लोहे के औजार, लोहे के औजार प्रश्न आता है नागौर से। टांकला नागौर की दरिया, ठीक है। पाली, पाली जब आ जाए तब रेडियो, टेलीविजन,
ब्लॉक पेंटिंग्स, गरासियों की फाग, गरासियों की फाग, पाली के अंदर सोजत की मेहंदी, सोजत की मेहंदी, फालना के छाते, फालना के छाते। अब आप पढ़ोगे अजमेर, अजमेर के अंदर एक जगह पड़ती है ब्यावर, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ब्यावर से सूंगनी नस्वार, केकड़ी वालों थे तो रीस में ही रिजो, सूंगनी नस्वार यानी केकड़ी वाले जो है वो तो हैरतंगेज कारनामा दिखाते हैं। क्या है वहां का सर? बागोजी जाट बवाई लोक नाट्य, बिल्कुल बठई बोई जन्मदाता, अजमेर, टेलीविजन रेडियो छाता फाली, बिल्कुल बिल्कुल। सिसोदिया जगदीश जी आप टेक्निकल टीम को बताओ, नागौरी बेल, सुरेश अजमेरा, हस्तकला मावे नागौरी बेल। ठीक है, नागौर के अंदर ताऊसर की पान मेथी, ताऊसर की पान मेथी, खुशबूदार मेथी, अरे हमारे मेथी खाओ सा खावाला। ठीक है, अजमेर, अजमेर के बाद में और यहां पर कौन सा जिलो लिखा? अब नागौर हो गयो, पाली, रास, अजमेर हो गयो, राजसमंद चलांगे, चला बताओ दो, चालो जी अगला जिला में चला। यहां पर है राजसमंद, राजसमंद के अंदर मोलेला गांव, कौन सा गांव? मोलेला गांव, मोलेला गांव की मिट्टी की मेण मूर्तियां, इसके अलावा नाथ द्वारा, नाथ द्वारा आ जाए पिछवाई कला, पिछवाई कला, फुलकारी, फिर नाथ द्वारा में सॉरी राजसमंद में आता है गिलूंड, गिलूंड की है लाल सुर्ख रंग वाली मेहंदी, नाथ द्वारा का ही है तारकसी के जेवर, तारकसी के जेवर, नाथ द्वारा में ही अपने पढ़ेंगे यहां पर चांदी की मीनाकारी, चांदी की मीनाकारी, यहीं पर पढ़ते हैं नाथ द्वारा में केले पर सांझी, केले पर सांझी। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल केले की सांझी। और वो बता रहे गोरू सिंह बहुत बढ़िया, चूआ चंदन की साड़ियां भी नाथ द्वारा की है, बहुत अच्छा बताया उन्होंने, गोरू सिंह ने, चूआ चंदन की जो साड़ियां हैं वो भी खटेगी है, वह भी अठेगी है नाथ द्वारा की। बताओ शाबाश, केले की सांझी बता दिया। सर झालावाड़ रह गया जिला, तो रेस जी जहां पर कुछ था ही नहीं वहां क्या बताऊं मैं, हैं सालावास कला जोधपुर बता दिया, बुडोलियो सूंग बनस्वर। हाँ अब आगे चलते हैं, इसके बाद में राजसमंद के बाद में जिला बताओ आप तो कौन सा रह गया, मैंने याद को नहीं आने लग रहे हो। देखो अरे कितना जिला हो गया, ये करम तो लिखा नहीं, अब यहाँ याद किया हुआ है, माइला माइला बता दो सर। बूंदी ले भाई, बूंदी लिख लो। बूंदी जो है यहाँ के चाकू छुरी, छुरियां चल जाएगी उस्तरे कटार, भाई डर लाग जमन तो मैं तो बूंदी कौन जाऊं, चाकू छुरी उस्तरे कटार। हाँ सर टोंक, टोंक के अंदर है मयूर बीड़ी उद्योग, मयूर बीड़ी उद्योग। और सर नमदे व गलीचे, नमदे व गलीचा का कार्य सर बीकानेर में भी होता है क्या? होता है भाई, होता है। ठीक है, हाँ चाकू छुरी अब की बार रीट पार, बिल्कुल आप टेस्ट मत लो। टायर ट्यूब का कारखाना कांकरोली राजसमंद में सबसे बड़ा है, बिल्कुल। सर बूंदी को भूल गए, अरे दीपक मेघवाल जी कहां भूला हूं, ये रहा बूंदी टोंक। और बताओ आप तो जिला, ताकि फिर आगे पढ़ना शुरू करें। बांसवाड़ा हो गया, गलीचे मीनू जी बता दिया। और बताओ जिला बताओ आप तो, कोई रह तो नहीं गया क्या? देखो जयपुर टोंक सवाई माधोपुर सब हो गए, चाकू छुरिया नमदे गलीचे। बताओ झालावाड़ जिला बता दो आप, कोई रह तो नहीं गया क्या? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा रह गया क्या? भीलवाड़ा लिख लो फिर। बोडल की छपाई, भीलवाड़ा।
भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भोडल की छपाई। अब आपकी स्पीड बढ़ी है, मेरे को लगता है नांदने, लेकिन थे अभी भी पहला जिता को नहीं होया। भीलवाड़ा, भोडल की छपाई, नांदने। और सर यहां पर नांदनों के अलावा फड़कला प्रमुख केंद्र है। फड़कला का पूरे राजस्थान के अंदर शाहपुरा, और गोंतली देवी ने तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी इसको। भोडल की छपाई, नांदने, फड़कला हो गया। और क्या है भीलवाड़ा का बताओ सर जी? आपने गंगानगर, अरे करवा दिया सारे। स्प्रे प्रिंटिंग बिल्कुल नाथद्वारा, गोरू सिंह, ये भी बता देता हूं नाथद्वारा में भी तो यहां पर स्प्रे प्रिंटिंग। और बताओ भीलवाड़ा, तांबे की मीनाकारी, पीतल की मीनाकारी जयपुर, चांदी की मीनाकारी नाथद्वारा, तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा, सोने की मीनाकारी वहां की होगी। दो सा रह गया। हाँ बिल्कुल, नोट कर लिया सारा का सारा। अब आगे चलूं क्या? सारे जिले आगे क्या बता दो कि उनके फिर आगे वाली चीजें पढ़नी है, कहीं वो ना रह जाए। चलो कुछ फैक्ट बता देता हूं, नोट कर लो इनको। दरिया, दाबू, ठीक है, मीनाकारी और जूतियां। अब आगे चित्र आने वाला है। दरिया कहां की है? सालावास। 1 घंटों के पानी कौन पियो में थे बताइए को नहीं। तो झालावाड़ में गोविंद सिंह जी आई कौन खटू बताऊं? जालोर हो गया, धौलपुर हो गया। सालावास के बाद में टांकला, टांकला के बाद में यहां पर बताया था लवाण। तो ये लवाण जो है ये यहां पर बता ही दिया, ये यहां लिख लो चाहिए आप। दौसा में लवाण की दरिया, ये यहां लिख दो चाहिए वहां लिख दो, एक ही बात है। और दौसा के अंदर एक गांव है आलूंदा गांव। आलूंदा गांव जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है ना, राष्ट्रीय ध्वज जो लहराया गया था वह यहीं से तैयार हुआ था पहला। सालावास कहां पर है? जोधपुर में। टांकला कहां पर है? नागौर में। लवाण कहां पर है? दौसा में। दाबू, दाबू बताया लुई या लुगदी से जिस स्थान को दबा दिया जाता है। दाबू में, दाबू प्रिंट के अंदर लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है, लाल प्लस हरा रंग प्रयोग होता है। और दाबू है जैसे मोम का दाबू, मोम का दाबू। फिर आ जाए मिट्टी का दाबू, मिट्टी का दाबू। फिर प्रश्न पूछ ले कि आपसे पूछा जाए मोम का दाबू, मिट्टी का दाबू या गेहूं के बिंदन का दाबू, गेहूं के बिंदन का दाबू। तो गेहूं के बिंदन का दाबू अगर पूछ ले, मोम का दाबू है ये तो सवाई माधोपुर का है। कहां का है? सवाई माधोपुर। मिट्टी का दाबू जो है बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर। फिर प्रश्न आ जाए गेहूं के बिंदन का दाबू तो ये जयपुर। जूतियां 3 जगह की है, बड्डू गांव, भीनमाल और एक पड़ता है नडवई। नडवई तो बड्डू गांव तो पड़ता है नागौर में, भीनमाल पड़ता है जालोर में, नडवई पड़ता है भरतपुर में। यहां की जूतियां प्रसिद्ध है। और मीनाकारी आप लोगों को पता है, अगर पीतल पर पूछे, अगर वो सोने पर पूछे, या वो पूछे तांबे पर, या वो पूछे चांदी पर, तो यहां पर आप सभी को अलग अलग जवाब देने हैं। पीतल का नाम आएगा तो जयपुर, सोने का नाम आए प्रतापगढ़, तांबे का नाम आए भीलवाड़ा, चांदी का नाम आए राजसमंद यानी नाथद्वारा, नाथद्वारा। तो हस्तकला की शुरुआत की थी, पूरा मैंने आप लोगों को बताया है
एक भी चीज कौन छोड़ी दोबारा दे देख सको हो। अठूम पूरो को पूरो था ना, एक बार मैं रिपीट करवा दूं। ये जो भौगोलिक जो चिन्हीकरण था उसमें 11 इंपॉर्टेंट है, ये 11 तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो थाने में कूटूंगा। बिंग बाद में सारा का सारा नोट कर लियो, टेलीग्राम पर पूरी मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, कोई चीज नहीं छोड़ी है। अब अपने बात करते हैं आगे। आगे गुरुजी की बात करोगा आगे देखो शुरू कितनी बढ़िया बढ़िया बात करूं। अच्छा यहाँ गुरुजी ये देखो, ये आ गया अपने पास हाथ से छपाई या प्रिंट। क्या आ गया? हाथ से छपाई या प्रिंट। अब देखो हाथ से छपाई या प्रिंट, प्रिंट दाबू प्रिंट जैसे यहां लिखा हुआ, आपसे पूछेगा कि ढोला मारू प्रिंट कहां का है? ढोला मारू प्रिंट, अरे ढोला थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मारू तीजो कसुमल रंग। हाथ से छपाई, तो हाथ से छपाई का कार्य करने वाले क्या कहलाएंगे भाई? ये कहलाएंगे सर नीलगर, या फिर ये कहलाएंगे रंगरेज। और फिर यदि तो गानो याद आओगे, और रंग दे रमाने ओ जू रंग दे, रमारी सासू जी ने दाए कोनी आई रे, नीलगर और रंग दे, अल्लार पल्लार दादर मोर रंग दे। तो वो नीलगर होता है, उसी को कहा जाता है बढ़िया रंग दे रहा है, लाल रंग की रंग दे चुन रही। अब यहां पर बात आती है हाथ से छपाई प्रिंट का कार्य। गुरुजी आज 4 दिन हूं, लेकिन आगे अब 2 चरणा में कद पाऊं लागू। रामचंद्र सैनी जी पढ़ के भाई नोट कर ले। ढोला मारू दारू भी है गुरुजी, मंकित बारूपाल जी, बांसवाड़ा से मनीलाल जी। कितना हो गया थे सर? कहां गए थे? मैं 8 ही गेड़ो थे, बताओ। अगर पूरे हो गए तो फिर आगे उसी जोश के साथ पढ़ाएं, जल्दी बताओ। मुझे दिख नहीं रहा है अभी, टेक्निकल टीम जल्दी बताओ एक बार, ताकि उसी जोश से पढ़ाया जाए। 1000 हो गए क्या? चलो फिर पढ़ा देते हैं इनको बढ़िया। अब हाथ से छपाई का इसका केंद्र पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? केंद्र पूछा जाता है कि भाई प्रमुख केंद्र कौन सा है? प्रमुख केंद्र, सर प्रमुख केंद्र तो है इसका बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर। और फिर इसमें ऐसा भी आएगा कौन सी? तो यहां पर छिंपा व खत्री जाति, खत्री जाति जो है उसके द्वारा कार्य किया, जाति के द्वारा। ठीक है। अब प्रश्न आता है दाबू ये प्रिंट क्या है? अब आपको मैं बता चुका हूं, जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना उसे लुई, या जिसे हम लुगदी बोलते हैं, लुगदी से दबा देते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा टाई एंड डाई, अरे बाप बंधेज कला है। आजम जाजम प्रिंट बता तो दिया अभी। 80 कलीरो माने घाघरो, आ से देखो, आ से देखो आकोला, याद करो। अब सारी चीज याद कराऊंगा। आकोला, कोका कोला, आकोला, कोका कोला, अपने देखते ना। हाँ सर कैसे इसके अंदर काला, बिल्कुल सर। ला से सर इसके अंदर लाल, अरे वेरी गुड। तो इसमें जो रंग प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? रंग। देखो कैसे काला, ला से लाल, और ये हो गया अकोला। और ऐसे आजम, क्या हो गया? आजम। और ऐसे मैंने आपको अभी सुनाया था गीत, 80 कलीरो माने घाघरो सीमा दे, अरे चुनरी मंगा दे माने तारा सुजड़ी, डीजे पर नाचू सारी रात साजना, एक बार नाचन के तो सुई। वो एक गानो आयो नहीं, तो वो ही है। ऐसे घाघरे, आजम के घाघरे। सर ये घाघरो है? अरे घाघरो को नहीं भाया, जाजम प्रिंट भी हुआ। देख आली खड़ी, जाजम प्रिंट। क्या है? जाजम प्रिंट। तो सर जाजम प्रिंट अट लिख दूं। हाँ ये तो आजम हो गया, ये तो हो गया आजम, घाघरे प्रसिद्ध हो गए। फिर है जाजम, क्या है? जाजम प्रिंट। जाजम प्रिंट जो होती है उसका मुख्य कार्य मांगलिक अवसर या धार्मिक अवसरों पर जिसका प्रयोग किया जाता है। जब भी तुम्हें लगे कि खत्म हो गया, बिल्कुल सर हाथ से छपाई कार्य बगड़ में भी किया जाता है, रॉक्स इंडियन आर्मी। अरे अब कहीं कौन करी जा बेटे,
भगड़ में कार्य कर जाए। टेक्निकल टीम ये क्या है, खाली बोतल पड़ी पानी क्या पीऊंगा मैं, और मार दो कैलाश ही लेगो रचना कुमार में बिछाने की, बिल्कुल बहुत बढ़िया बता रहे हैं, शाबाश। यह होती है जाजम प्रिंट, मांगलिक व धार्मिक अवसरों पर प्रयोग। यानी मोटा जो रेजा होता है ना, रेजा कपड़ा जिसे बोलते हैं, मोटो है, हाँ कालीन बोल सकते हो आप। हाँ बताओ सर, धागे नहीं है दे रहा सर, दिखाई नहीं दे रहा। जितेंद्र सामोता, किसको दिखाई नहीं दे रहा? अभी भी कौन दिखा रहे हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई थाने कौन दिखने लग रहे हो? अकोला को मैंने बताया था एक छिंपों का अकोला, देखना भाई छिंपों का अकोला। टेक्निकल टीम आपको दिख रहा है क्या? मेरा मोबाइल में तो सही दिखने लग रहे हो, देखो वो दिखने लग रहे हो नहीं, बढ़िया साफ दिखे जीवड़ा, क्यों ये झूठ बोलो हैं? और अपना भी भरत दिख रहा है ना, आपा तो फैन आ थारा गोवर्धन स्वामी जी, आगे लिखो सा फैन में थारो। देखो अजरक प्रिंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अजरक प्रिंट। मेरे गाने के देखो यहां, अरे अजरक प्रिंट याद करो, ऐसे अजरक ऐसे अजगर। गुरुजी अजरक आ गयो, अरे अजरक नहीं अजगर आया। कौन आया? अजगर। कौन आया भाई? अजगर आया। और अजगर को याद करोगे, ये एक आदमी था। कौन था? अभी बताऊं ध्यान में देखो, वो एक आदमी है, दिस इज ए वन मैन, ठीक है, ये वो आदमी है। गुरुजी का हाथ, अरे बहुत बढ़िया बनाऊं मैं आदमी। और देख ये है, इसको एक अजगर आता है, ये आया अजगर। अजगर दिखाऊं ध्यान में, बढ़िया आप लोग कमी की चीज को नहीं। वो अजगर आयो, मोटा मुंडा वो अजगर आयो, और वो आगे खा गयो। अजगर आया खा गया, आवाज आती नहीं पहला फिल्म में, ढिसक्याऊं इया को नहीं, अरे चुपचाप ही खा गयो। अब इसको जैसे ही खाया तो इसके बेचारे खून निकल गया। क्या निकल गया? लाल रंग का खून निकला। पहला रंग कौन सा आया? लाल रंग। और जब अजगर खा गया तो सर इसका शरीर पड़ गया नीला, तो दूसरा कौन सा रंग आया? नीला रंग। और फिर वो इया आकृतियां बनायो खाता ही, तो बिना बोला ज्यामितीय आकृति। क्या हो गया? ज्यामितीय आकृति। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ज्यामितीय आकृति के अलंकरण, आकृति के अलंकरण, यानी तड़पने लग गया, उसको खा गया। ठीक है गुरुजी। फिर अब क्यों पता है थान, अब खा गयो, खून निकल गयो, नीलो पड़ गयो, अब शरीर का दोनों पासे माटी मुटी लाग गई, तो दोनों पासे, तो इसको याद करें। अजरक प्रिंट कहां का है? सबसे पहले बालोतरा बाड़मेर, याद हो गया ना, बालोतरा बाड़मेर। सर इसमें किस रंग का प्रयोग किया जाता है? सर इसके अंदर रंग आएगा लाल व नीला। सर ये जो है किस आकृति का होता है? ज्यामितीय आकृति के अलंकरण, ज्यामितीय आकृति के अलंकरण होते हैं। बिल्कुल सर, ये जो है ये अपने से प्रश्न पूछा जाए, एकमात्र ऐसा प्रिंट दोनों तरफ रंगाई, क्या है? दोनों तरफ प्रिंट किया जाता है, एकमात्र प्रिंट है। ठीक है, एकमात्र याद रखना, जिसके दोनों तरफ प्रिंट। सर ऐसे याद नहीं हुआ, और बताओ। अरे ऐसे अजरक, ऐसे अनिल, वाह गुरुजी वाह, अनिल मेरा नाम है। नैसे नीला, लैसे लाल, ऐसे अजरक, और अनिल से नीले लिटमस को लाल लिटमस करने वाला, वो जैसे आता ना, अरे नीले को लाल कर देता है अमल। ठीक है, शायद उसमें भी अनिल का प्रयोग करके कर सकते हो। बिल्कुल बहुत बढ़िया, दोनों तरफ लाल और नीला। बिल्कुल, करौली से राम राम गुरुजी, राम राम। कॉपी हैशटैग आसू जी के ट्रिक, भाई साहब राम राम, यहाँ हमारे कॉपी करे। सर ये कार्य देखो, अजरक ऐसे अपने अजान, अजान कब होती है? सर अजान मस्जिद में होगी, तो वहां पर जो बिछाया जाता है कालीन, ये क्या है? कालीन हो गया। अब इसको बिछा रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे? नमाज पढ़ेंगे। तो इसका प्रयोग किसमें होगा? ऐसे अजान, यानी अजान सुनी तो नमाज पढ़ने के लिए गए, तो नमाज पढ़ते वक्त प्रयोग, नमाज पढ़ते वक्त प्रयोग में लिया जाता है। गुरुजी ये क्या है? किसके द्वारा?
ये खत्री जाति के द्वारा। आपको पता है यहां पर देखो, जब कोई अजगर आया तो खतरा हो गया, खतरा हो गया, तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? खत्री जाति के द्वारा कार्य, खत्री जाति के द्वारा कार्य। बिल्कुल सही है, खत्री जाति के द्वारा कार्य किया जाता है। पूरा शूटिंग चल रही है गुरुजी, आंसू पार्ट फर्स्ट। उतार लिया पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। हाँ चलो आगे चलते हैं फिर, ये इसमें आगे। हाँ अब आ गया मलीर प्रिंट। क्या है? मलीर प्रिंट। मेला, मेला कौन सा रंग होता है? मेला रंग थान दिख रहा है, देखो कालो कालो दिखा नहीं, कालो कालो देखो। मलीर प्रिंट ये भी कहां का है? बालोतरा बाड़मेर। ये भी कहां का है? बालोतरा बाड़मेर। सर ज्यामितीय आकृति कैसी होती है? अरे अजरक प्रिंट बाड़मेर आना सर, मैं थान दुआऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल आशू में। अब देखो ऐसे, ये जैसे ये हो गया, अब इन अंदर बना हुआ है नहीं बे, यहां ज्यामितीय आकृति, ये त्रिभुज आई तो वह ज्यामितीय आकृति। मैंने बनानो आवे है लाडी, थे मन जानो को नहीं, मैं चित्र बना दी हूं बढ़िया है। देखो कितना फूट रहा लागे गुरुजी, बहुत बढ़िया। ऐसा ही तो डिजाइन होता है। ये देखो ये रहा, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वाह सर जी वाह, के प्रिंट बनाए हुए। अब नमाज पढ़नी हुए नहीं तो आप लिजाज का ओ आप ही है, कलर दिखा को नहीं गयो, ओ कलर कौन दिखा जना, फिर टेक्निकल टीम कह दो आप ओ दिखा दिया। आल्यो चित्रकारी अपना हाथ की घर की बनाई है। शक्करपारा पहला क्यों तो जो मम्मी और पीर जानती ही नहीं, शक्करपारा बना भेजता, हिस्सा बना भेजता। ठीक है अब देखो अठ है, वो है कालो रंग। कौन सा रंग? मेला होता है काला रंग, काला वह कैसे ही कत्थई। कौन सा? कत्थई रंगों का प्रयोग, इसमें कत्थई रंगों का प्रयोग। अब हमसे यह प्रश्न पूछेगा कि मलीर प्रिंट, मलीर प्रिंट जो है इसमें एक तरफ छपाई, एक तरफ छपाई, एक तरफ जो छपाई है वो मलीर प्रिंट में यहां पर होगी। फिर बाद में प्रश्न क्या आएगा मलीर प्रिंट के अंदर कि ये सर मोहम्मद यासीन छिंपा, मोहम्मद यासीन छिंपा को पुरस्कार दिया गया, मोहम्मद यासीन छिंपा को पुरस्कार यानी सम्मानित किया गया। तो ये आज की हस्तकला की पहली क्लास थी। इसके कितने भी पार्ट होंगे पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे, हंसते रहे मुस्कुराते रहे। और अभी खाली क्लास कर अगली 9 बजे वाली क्लास जिला दर्शन के अंदर स्वागत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन रणबांकुरों की फौज उसी जोश और जुनून के साथ प्रश्नों को तोड़ने के लिए हाजिर हो जाए। मिलते हैं अभी 2 मिनट के बाद में। जय हिंद जय भारत।